देश में सीए लागू हो चुका है और देखा जाए तो इसको लेकर एक बड़ी बहस भी चल रही है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो माना जा रहा है कि एक देश एक चुनाव लागू हो सकता है पूरे भारत में, क्योंकि सीए को सिर्फ एक झलक माना जा रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूं, तमाम लोग इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं और इसी मुद्दे पर उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। कहा जा रहा है कि सीए सिर्फ एक झलक है, जो तीसरा टर्म होगा अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो और भी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे विख्यात प्रसिद्ध नेता हैं, अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनका तीसरा कार्यकाल कड़े फैसला का जो है कार्यकाल होगा। और सीए तो झांकी है, अभी एक अनेक ऐसे जो है योजनाएं आएंगी जिससे जो है विश्व, हमारा भारतवर्ष विश्व के पटल पर शीर्ष पर चमकता हुआ नजर आएगा। और अर्थव्यवस्था में तो अभी ये तीसरे स्थान पे कहा जा रहा है, हो सकता है हम और उस ऊपर भी पावदान पर छलांग मार दें। एक देश एक चुनाव को लेकर चूंकि पीएम इसके पक्षधर हैं और इस पर चर्चा भी हो रही है, आप लोग क्या सोचते हैं एक देश एक चुनाव? बीजेपी हमेशा इसके पक्षधर रही है और हमारी पार्टी ने हमेशा ये कहा एक देश एक निशान एक विधान के पक्ष में हम लोग रहे हैं, एक चुनाव के पक्ष में हैं। तो ये जो निर्णय माननीय कोविंद जी के नेतृत्व में आया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पे ऐसे साहसिक फैसले जो हैं, ऐसे निर्णायक फैसले लेने की क्षमता अगर किसी नेता के दम है तो नरेंद्र मोदी की। ठीक है, सीए को लेकर कुछ लोगों की नाराज़गी भी है, उनका कहना है कि सीए को लागू नहीं होना चाहिए था। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो इससे भी बड़े फैसले वो ले सकते हैं। फैसले तो जैसे सीए का फैसला आया है, इससे नाराज़गी उन लोगों को है जब उन्होंने कहा कि 2014 से जो लोग यहाँ हमारे यहाँ निवासी हैं और वो अपने स्थान के लिए चिन्हित नहीं, उनके पास कोई पहचान नहीं, कोई नहीं, तो सीए जो है उनको लाभ दे रहे हैं जो भी अदर कंट्री से हैं यहाँ पर। तो उनकी व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है सीए लागू किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, एक देश में कानून बनाया है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि लोगों का विरोध जायज़ है। एक देश एक चुनाव को लेकर क्या मानना है आपका? एक देश एक चुनाव से जो है सरकार की इस व्यवस्था से हमारे देश में होने वाले फिजूल खर्ची और समय दोनों की जो है बचत होंगे। जिस हिसाब से हम देखते हैं कि हर दूसरे साल चुनाव होने लगते हैं, हम लोकसभा से छुट्टी पाते हैं, विधानसभा छुट्टी पाते हैं, एमएलसी की छुट्टी पाते हैं, तो पंचायत के चुनाव होते हैं। उसके बाद जो है हर राज्य में चुनाव होते रहते हैं। इस व्यवस्था की वजह से हमारे देश में अच्छे से काम करने की व्यवस्थाएं धीमी पड़ जाती हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा योजना है और इसको लागू होना चाहिए। आपको लगता है कि अगर पीएम बनता है नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तो इसे लागू करेंगे? एकदम, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल्ड फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं और पहचाने जाते हैं। ये सारी दुनिया नोटबंदी के दौरान से देख रही है और कंटिन्यू देखती चली जा रही है। आप सीए देख रहे हैं, उसके बाद भी बड़े बड़े जो है फैसले लेते रहेंगे और प्रधानमंत्री जी लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे और ऐसे ही फैसले लेते रहेंगे। मैम, आपका क्या मानना है कि सीए को कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक झलक है, अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे बड़े फैसले वो लेने वाले? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई झलक नहीं है। झलक तो उन्होंने जितनी भी दिखाई है माननीय मोदी जी ने, वो सारी झलकें आपके सामने हैं और सारी चीज़ें प्रस्तुत हैं और आप सभी लोग देख रहे हैं। चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये कोई झलक नहीं है, झलक जो आती है वो दिखती है धरातल पे। कुछ और भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देश में सीए लागू हो चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो इससे भी बड़े फैसले वो लेने वाले। ये तो सही बात है कि देश के हित में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे हैं, वो कोई भी फैसला लेने में हिचकते नहीं हैं। वो अपना नफ़ा नुकसान भी नहीं सोचते हैं कि हमारा इसका क्या असर हमारे वोटर पर पड़ेगा। उसके लिए वो देश राष्ट्र हित के लिए वो तत्पर हैं और कोई भी फैसला लेने में वो कभी भी हिचकेंगे नहीं। ये इनका निर्णय है कि एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए देश में। एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए। इसमें क्या है कि एक तो पहली समस्या ये हो जाएगी कि जो जनता इधर उधर दौड़ रही है, कभी विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो अगर एक साथ हो तो उससे कर्मचारियों के भी हित में है, जो डिस्टर्बेंस है वो भी डिस्टर्बेंस नहीं रहेगी और साथ साथ आर्थिक नुकसान से भी बचा जाएगा। जो ये रैलियां हो रही हैं, मतलब कभी लोकसभा के लिए तो कभी राज्यसभा के लिए, जो अनर्गल धन खर्च हो रहा है, तो ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के हमारे जो इच्छा है कि एक चुनाव एक देश लागू होना चाहिए, ये भी राष्ट्र हित के लिए ही है और राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस योजना के अंतर्गत चल रहे हैं।
सीए को कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक झांकी है मोदी सरकार की। अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी तो इससे बड़े फैसले वो ले सकते हैं। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से प्रधानमंत्री बड़े बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि उनके लिए देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है, और गांव, गरीब, किसान, नौजवान, शोषित, पीड़ित, वंचित हर वर्ग के लिए सपना देखते हैं। जो भी फैसला आज तक लिए हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान राम का मंदिर हो, चाहे CAA हो, और तीसरा कार्यकाल आम जनमानस देख रहा है, इससे भी बड़े बड़े फैसले वो लेंगे अवश्य, इसमें कोई दो राय नहीं। और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जीत की हैट्रिक को लगाएंगे। ठीक है, कुछ और भी होगा। आपका क्या मानना है? मोदी हैं तो हर चीज़ मुमकिन है। उन्होंने बोल रखा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसको होना चाहिए। उससे हम आर्थिक स्थिति से जो भी हमारा आर्थिक नुकसान होता है उससे हम बचेंगे। और ये जो है सभी दलों को, यही नहीं कि भाजपा ही केवल करे, हम तो भाजपा से भी ज़्यादा नहीं करते हैं, हम तो निष्पक्ष हैं। तो सब जो है पार्टियों को आगे आकर के और 1 नेशन 1 इलेक्शन को जो है अपना विचार देना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि विपक्षी पार्टियां सहमत होंगी इस पर? होना चाहिए, अगर समझदारी दिखाएंगे तो होना चाहिए इसमें। और जो है इसमें जो है सहमत अपना जो है प्रदान करें। विपक्षी पार्टियों का एक सोच हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री जिस रास्ते पे चलते हैं उसके विपरीत ही उनको चलना है, चाहे वो अपना नुकसान ही कर बैठे। क्या आपका क्या मानना है कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए और क्या इसे लागू करेंगे? जी बिल्कुल, एक देश एक चुनाव होना चाहिए और ये इस चुनाव बाद ये लागू हो जाएगा। और ये सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय होगा। जिसको विरोध करना है उसको करे, जनता को वोट करना, जनता वोट कर रही है। और इस बार जो है बड़े फैसले होंगे और आगामी 10 साल तक प्रधानमंत्री भी मोदी जी रहेंगे। और इस बार जो है चुनाव के बाद POK की भी बारी है। लेकिन CA को लेकर तमाम लोग विरोध भी कर रहे हैं। देखिए, CA को लेकर वो विरोध, वो वोट बैंक की विरोध कर रहे हैं, तुष्टीकरण की। उनको सिर्फ मुस्लिमों का वोट चाहिए, जबकि किसी की नागरिकता यहाँ से नहीं जा रही है। जो पीड़ित हैं अन्य देशों में उनको नागरिकता दी जा रही है, किसी का नागरिकता नहीं छीनी जा रही है। वो भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं जनता में। इस सरकार में ये वर्ग सबसे ज़्यादा खुश है, मुसलमान वर्ग बहुत ज़्यादा खुश है। बस उनको केवल गुमराह किया जा रहा है, दुनिया भर का बताया जा रहा है कि आप इस सरकार में असुरक्षित हैं, आपको देश निकाला कर देंगे। आपके लिए क्या, उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको नहीं लागू है, उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, दंगे बंद हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का अगर देखा जाए तो दंगे सब जगह बंद है। जिस तरह से ऐतिहासिक फैसले हुए, ऐतिहासिक फैसले राम जन्मभूमि के लिए हुए, या इनका मस्जिद भी बन रहा है, किसी भी प्रकार के कोई दंगा अवसाद प्रदेश में नहीं चल रहे हैं। तो इस देश में खासकर यूपी में अब दंगे नहीं दंगल हो रहे हैं। और दंगल से जो है बड़े बड़े पहलवान तैयार हो रहे हैं, लोग फोर्स में जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। अब दंगे नहीं, सिर्फ दंगल हो रहे हैं। तो देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या में हूं और इसी मुद्दे पर हमने लोगों से बातचीत की कि अगर तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या CA जैसे और बड़े फैसले ले सकते हैं।